जनता की है ललकार, बंद करो सब भ्रष्टाचार। चोर बने हैं थानेदार, बंद करो सब भ्रष्टाचार। ये बातें अक्सर फिल्म मेकर अपनी फ़िल्मों में डालते रहते हैं। ऐसे गाने वो अपनी फ़िल्मों में डालते रहते हैं और ऐसी फ़िल्में भारत में खूब व्यापार करती हैं। पैसा लोग खूब कमाते हैं ऐसे फ़िल्मों से, ऐसे गानों से। और आप अगर ये सोचते हैं कि इस तरीके की फ़िल्में कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, स्विट्ज़रलैंड में बन जाएं तो 2 दिन भी नहीं चलने पाएंगी, क्योंकि दरोगा साहब जो वहाँ हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो तुरंत जा कर के FIR पंजीकृत कराएंगे फ़िल्म मेकर के ऊपर, क्योंकि इस तरीके के कृत्य वहाँ के थानेदार नहीं करते हैं। और भारत में ये थानेदार घूस लेना आम बात है, बिल्कुल जर्नल सी बात है। इसमें कोई सा भी शक शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और इन फिल्मकार लोग इनको ऊपर कैसी भी फिल्में बना सकते हैं, कितने भी घिनौने इनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। नेताओं के ऊपर कितने घिनौने आरोप लगा सकते हैं। नेता भी एकदम साइलेंट रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि हाँ, मैं लुटेरा हूँ। लेकिन अगर ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी ही फिल्में ऑस्ट्रेलिया में बन जाए तो 2 दिन भी नहीं चलने पाएंगी, तुरंत बैन हो जाएंगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह आपके यहाँ न्याय विभाग है, थाना है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में फ़र्क क्या है आपको? शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, थाना विभाग, न्याय विभाग, इनमें फ़र्क क्या है? ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है, जिसने न्याय विभाग बना रखा है, जिसने क्राइम ख़त्म करने के लिए थाने बना रखे हैं, तो उन थानों को जिम्मेदारी दे रखी है कि आपकी सारी जिम्मेदारी है। अगर अपराध बढ़ता है तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आप जिम्मेदार हो, और आप ही इस अपराध को ख़त्म करिए। कैसे ख़त्म करना है वो सरकार की जिम्मेदारियों में नहीं आता, वो थाने की जिम्मेदारियों में आता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का एक और रिकॉर्ड देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में आप एक थाने के अंतर्गत 8 से 10 आपराधिक घटनाएं होती हैं पूरे साल में, और वहाँ का थानेदार इस बात को गंभीरता से लेता है और उस पर भी कोशिश करता है कि अगले साल, आने वाले साल में वो 8 से 10 घटनाएं भी ना होने पाएँ। और तुम्हारे यहाँ थानेदार को जिम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं है, बस उसको अपनी ड्यूटी करनी है। सरकार कहीं अगर मान चले कोई VIP नेता आ गया, मंत्री आ गया, तो उसकी सुरक्षा चौकस रहती है और उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। अपराध बढ़े घटे उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप अपने मुल्क की किसी से तुलना करना है आपको, तो ऑस्ट्रेलिया से करिए, कनाडा से करिए, जापान से करिए, पाकिस्तान से अपनी तुलना ना करिए। बाकी नरेंद्र मोदी जी तो आए दिन पाकिस्तान से तुलना करता ही रहता है, और वो नेता भी अपने हिसाब से वही फिल्मों वाला नेता है, जो भारत की फ़िल्मों में दिखाया जाता है ना, वैसे ही नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी अगर इतने इज्जतदार होते तो फिल्मों के ऊपर केस कर चुके होते कि भाई देख फिल्मकार, मैं भ्रष्टा नेता नहीं हूँ, और मेरे खिलाफ़ जो तूने फ़िल्म बनाई है उसको बंद कर दे। और बंद करवा देते, कोई बड़ी बात नहीं है, सरकारों के सामने फ़िल्म मेकर की क्या औकात है। लेकिन मोदी जी ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी जी भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि वो भ्रष्ट नेता हैं। राहुल गांधी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी भी जानते हैं कि वो सिर्फ एक मनोरंजन मंत्री हैं, पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे। चलो ये सारी बातें छोड़ो, मेरा कहने का जो मकसद ये था,
मतलब था कि आपके यहाँ जो न्याय विभाग है उसकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जवाबदेही सुनिश्चित है, जजों की जवाबदेही सुनिश्चित है, नेताओं की जवाबदेही वहाँ सुनिश्चित है, थानेदार की जवाबदेही वहाँ सुनिश्चित है, डॉक्टर की जवाबदेही वहाँ सुनिश्चित है, टीचर की जवाबदेही वहाँ सुनिश्चित है। उसको अपने जो कार्य दिया गया है, अगर उस कार्य में लापरवाही करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ तो आप शिक्षा की उसको जिम्मेदारी दे दी है। 10 बजे स्कूल खुलता है, आता है 2 बजे, साइन करके चला जाता है। वो खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है, ना वो एक जिम्मेदार नागरिक है, ना सरकार उसको जिम्मेदार नागरिक बनाती है। तो इन सारी चीज़ों को समझिए और अपनी तुलना हमेशा करिए ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, तब जाके आप सुधर पाओगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें सुधर सकती हैं अगर सरकारें और या आप, क्योंकि लोकतंत्र में आप ही राजा हो, वोटर ही राजा है। अगर वो आवाज़ उठाना चालू कर दे कि हाँ ये गलत है, तो वो एक दिन ना एक दिन सही हो जाएगी चीज़ें। बस वोटर इस बात को समझ जाए, क्योंकि वो राजा है लोकतंत्र का, उसी के मताधिकार से सरकारें बनती हैं, और जो सरकारें बनती हैं वही पूरी व्यवस्था बनाती हैं, अच्छी या ख़राब जो भी व्यवस्था बनाएं। तो वोटर जिस दिन कहना चालू कर दे कि हाँ ऐसी व्यवस्था महोदय आप करिए, तब सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। हाँ, ये सुधरेंगी कैसे? जैसे अधिकारियों की, कर्मचारियों की, जज की, इन सब की जो जवाबदेही है वो जनता की अदालत में तय हो। इनको जनता की अदालत में खड़ा करके पूछा जाए कि आप गलत क्यों कर रहे हो। अभी तक भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। 70 से सालों में जो अंग्रेज़ बना के व्यवस्था चले गए, उसी का अनुपालन सरकारें कर रही हैं। और जिस दिन जनता की अदालत हो जाएगी, जनता की अदालत में होगा क्या, उसको भी समझ लीजिए कि समस्याएं ख़त्म होने का एकमात्र उपाय है जनता की अदालत का गठन। किसी दरोगा के खिलाफ़ शिकायत मिली तो उसका निस्तारण जनता की अदालत में हो, और हर विधानसभा में एक जनता की अदालत होना चाहिए। और जनता की अदालत का मेंटर विधायक को बनाया जाए। वो जज नहीं होगा, मेंटर होगा, सिर्फ देख रेख करेगा। जज होगी जनता, जिसके खिलाफ़ शिकायत है वो भी जाएगी, और जो हमारे अन्य चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भी जाएंगे। जैसे जिला पंचायत सदस्य हो गया, विधायक मेंटर की भूमिका में रहेगा ही, अपराधी वहाँ खड़ा होगा थानेदार, और जिसके खिलाफ़ उसने अपराध किया है जनता। सब एक पंचायत बैठेगी और दरोगा की साइड से भी 4-6 लोग आया करके बैठेंगे, जैसे हमारी गांव की पंचायतों में होता था। और जो पीड़ित है वो भी अपने 8-10 आदमी को ले जाएगा, और वहाँ होगा जनता की अदालत में इंसाफ की गलती किसकी है। सारी समस्याएं ऑलरेडी अपने आप ख़त्म हो जाएंगी साथियों। और जनता की अदालत की आपको मांग करना ही पड़ेगा। बाकी थानेदार लुटेरा है, वो लुटेरा ही रहेगा जब तक कि जनता की अदालत का गठन नहीं होगा। जनता की अदालत नहीं होगी जब तक हम कोई भी व्यवस्था सुधार नहीं सकते।